नमस्कार दोस्तों, कोरा केयर में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपका अध्ययन कार्य निरंतर चल रहा होगा। आप लॉकडाउन में हैं, लेकिन उसके बाद भी अध्ययन कार्य आपका बंद नहीं होगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें कछुए की चाल चलना होगा। कछुए का चाल चलने का मतलब यह है कि हमें प्रतिदिन पढ़ना होगा। ये नहीं है कि सप्ताह में 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ें और 4 दिन कुछ न पढ़ें। ऐसा नहीं, हमें तारतम्यता बनानी रहनी होगी। ये हो सकता है किसी दिन 1 घंटा कम, किसी दिन 1 घंटा ज़्यादा हो जाए, लेकिन पढ़ाई निरंतर जारी रखना होगा। कब तक? जब तक आपको सफलता न मिल जाए। और आज हम जो संविधान में टॉपिक लाए हैं, वो लाए हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के स्वरूप और उसके जो है अन्य बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है कार्यपालिका का स्वरूप जो होता है। तो स्वरूप का मतलब होता है मुखिया कौन होता है, प्रमुख। पहले तो ये हम जान लें कि एक कार्यपालिका का जो है जन्म कैसे होता है। तो यह हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है उसी के सदस्य, जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है उसी के कुछ सदस्य कार्यपालिका में चुने जाते हैं। कौन चुनता है, कैसे चुनता है, इनका कार्य क्या होता है, इनको चुनने की शर्तें क्या होती हैं, इन सब विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हम ये अभी जान लें, केवल कभी कभी चर्चा होती है कि कार्यपालिका विधायिका क्या कैसे, तो उसके लिए समझ जाए हम वो। अगर आप ये समझ जाइए कि ये आपकी कार्यपालिका है, तो ये आपका संसद है। बस इतना समझ जाइए और चीजें विस्तार से आगे बताई जाएंगी। अब हम आते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो 2 तरह का है। अगर संवैधानिक प्रमुख की बात आएगी तो कौन होगा? हमारे राष्ट्रपति। सारी चीज इन्हीं के नाम से होगा। संवैधानिक प्रमुख का मतलब हुआ कि सभी कार्य इन्हीं के नाम से होगा, लेकिन ये करेंगे किससे? मंत्रि परिषद की सलाह से। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, लेकिन मुख्य कौन है? प्रधानमंत्री। अन्य मंत्री इनको सबको मिला के मंत्रिपरिषद बनेगी। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के ही सलाह से कार्य करता है। हमारे कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। अब हम आते हैं और आगे, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की कैसे नियुक्ति होती है, निर्वाचन का कैसे होता है, ये आपको एक अध्याय में पढ़ाया जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा जान लें कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पे नहीं है, इसकी कई शर्तें हैं। जब आप आएंगे राष्ट्रपति और संसदीय व्यवस्था पे पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बहुमत दल का नेता होना चाहिए, या सबसे बड़ा नेता होना चाहिए, या बहुमत के करीब पहुंचे गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। ये सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह अनिवार्य होता है। अनिवार्य होने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री जिसको नाम देता है, लगभग उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं। यह व्यवस्था रहती है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें यह चर्चा कर ले कि अगर प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो अब हमको ये भी समझना है कि कभी कभी आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री के सलाह पे या ये नियुक्ति हुई। अब आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति ने इस मंत्री को बर्खास्त
कर दिया। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझें कि इसको ग्रामीण भाषा में हम समझें। मान लीजिए दो विवाद है किसी के बीच में, तो कोई एक आएगा व्यक्ति जिसके बीच में दोनों को समझौता हो, जो ये दोनों ये कहे कि इनके कहने से हम मान जाएंगे कि हमें क्या करना है, हो गया। अब अगर कोई विवाद होता है तो कौन बुलाया जाएगा? वही व्यक्ति ना, जिसको अधिकार दिया गया था कि हाँ इन्हीं के सलाह से ये हुआ था। तो वो व्यक्ति कौन है? वो हमारी व्यवस्था में वो है प्रधानमंत्री, और उसकी सलाह अनिवार्य माना जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्ति होती है तो बर्खास्तगी में भी प्रधानमंत्री की सलाह, तो मंत्रियों के बर्खास्तगी में प्रधानमंत्री की सलाह अनिवार्य है। इसको समझ जाइए। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाह से ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह प्रधानमंत्री का होता है। तो इसी प्रकार से मंत्रियों को बर्खास्त करने में कौन? प्रधानमंत्री की सलाह अनिवार्य है। अगर प्रधानमंत्री सलाह देता है कि मंत्रियों को बर्खास्त कीजिए तो वो राष्ट्रपति आमतौर पर कर देता है। अब हम थोड़ा और अगर आगे चर्चा करें तो स्वरूप पे चर्चा कर सकते हैं कि किसका क्या उत्तरदायित्व है और क्या स्वरूप है। थोड़ा सा विस्तार अगर हम दे दें, देखिए सबका अपना उत्तरदायित्व है। किसी को हमारे संविधान में निरंकुश नहीं छोड़ा गया है, किसी को भी निरंकुश नहीं छोड़ा गया। सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी कैसे है, क्या है, वो ये समझ जाइए कि कार्यपालिका का गठन कहां से हुआ? संसद व्यवस्था से। संसद का गठन कहां से हुआ? आम जनता से। और उद्देश्य का क्या है? हम भारत के लोग। मूल स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। तो एक क्रम है, क्रम देख लीजिए। उसी प्रकार से सबकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका ये है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है ये है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कैसे? ये है संसद। इसी के सदस्य चुने जाते हैं। अगर नहीं होते हैं और मंत्री पद उनको कोई दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। और यह संसद क्या है इसको समझने के लिए हम और थोड़ा विस्तार देते हैं। हम भारत के लोग। अब देखिए ये 3 तरह का है, कार्यपालिका, संसद और हम भारत के लोग। मतलब सबकी जिम्मेदारी है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व है? संसद के प्रति। संसद के प्रति मतलब चूंकि उसको विश्वास मत जब तक मिला रहता है तभी तक वो सरकार रहती है। अगर विश्वास मत नहीं है तो सरकार नहीं। उसे विश्वास मत कहां सिद्ध करना पड़ेगा? संसद में। तो संसद कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व है? संसद के प्रति। और संसद किसके प्रति है? आप ये देखिए, हम नागरिकों के प्रति। अगर संसद पूरा, मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है तो फिर चुनाव होता है तो किसके पास आते हैं? आम जनता के पास। तो आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये जिम्मेदार है इनके और ये जिम्मेदार है इनके, और यही हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता है। अगर अधिकार दे दिया जाए, जिम्मेदारी ना तय की जाए तो शासन सत्ता निरंकुश हो जाते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में उत्तरदायित्व का विशेष महत्व दिया गया है। और ये है। अब आप कार्यपालिका के विषय में लगभग जान गए होंगे। अब कैसे उत्तरदायित्व क्या है, तो अब देखिए कार्यपालिका को हमारी संसदीय व्यवस्था कैसे नियंत्रित करती है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कार्यपालिका को हमारी संसदीय व्यवस्था जो है इसलिए नियंत्रित करती है। कार्यपालिका को कहां हमेशा विश्वास बनाए रखना है? संसद में। अगर संसद का विश्वास है, विश्वास मत है तो कार्यपालिका है। अगर अविश्वास है तो कार्यपालिका बर्खास्त हो जाएगी। अब संसद की ये शक्तियां हैं। अगर ये निर्माण करता है तो संसद सही
कलर की व्याख्या करता है। मान लीजिए कार्यपालिका कोई लाया, कोई बिल या कुछ आई और वो आम जनता मतलब हम भारत के लोगों के खिलाफ है या कैसे है, उसकी चर्चा कहाँ होगी? हर व्यक्ति को पहुंच सहभागी बन नहीं पाएगा। तो इन्हीं व्यक्तियों ने क्या बनाया है, हम व्यक्तियों ने संसद। तो जिम्मेदारी संसद की होगी और संसद फिर किस पे दबाव डालेगा? कार्यपालिका पे कि ये चीज अच्छी है इसे लागू किया जाए, ये चीज बुरी है इसे लागू किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा संविधान इतना संतुलित है कि किसी को निरंकुश नहीं होने देता। ये रहा आज कार्यपालिका का स्वरूप। अभी छोटे छोटे 2-3 पॉइंट और हैं, उस पर हम चर्चा जब कर लेंगे। अब इसके बाद हम और छोटे छोटे विषयों पर चर्चा करेंगे, फिर संविधान पूरी तरह से शुरू होगा। फिर से एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब